ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिक अली अंसारी सुन्नी हनफी बरेलवी की तरफ से। जैसे कि ये देवबंदी और वहाबी आप लोग जानते ही हैं हमारे सुन्नी भाई, ये बहुत बड़े फितनेबाज होते हैं, ये सिर्फ फतना फैलाते हैं। उसमें से मैं दो मिसालें इधर पेश करूँगा। दो आइडियो है और एक देवबंदी वहाबियों का हाल ये है कि ये अपने मतलब को जाहिर नहीं करते हैं और जब इनके ऊपर बात आती है फ़ोन काट के भागते हैं। मैंने दो देवबंदियों से बात की और ये ग्रुप में कभी बात करेंगे, ग्रुप में पोस्ट वगैरह डालेंगे, लोगों को सिर्फ गुमराह करते हैं, ग्रुपों में डाल के ये गुमराह करते हैं और भोले भाले सुन्नी भाइयों को लेकर के मस्जिदों में नमाज के बहाने से ले आकर गुमराह करते हैं। बात करने की इनकी औकात नहीं होती है। दो बंदियों से अलग अलग टॉपिक पर बात हुई है, लेकिन ये बात क्या हुई है सिर्फ आप देख सकते हैं, दोनों फ़ोन काट के भागे हैं। दो अलग अलग है। एक देवबंदी ने आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की मलफूता से आला हज़रत के एक इबारत से एतराज़ किया था कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपने कब्र में हयात होते हैं और उनकी बीवियाँ उनको पेश किया थे और उनके साथ सपाटी फरमाते हैं। ठीक है, ये इस ग्रुप में बार बार एतराज़ कर रहा था और बहुत धल्ले से एतराज़ कर रहा था, चीख चीख के एतराज़ कर रहा था, अगर किसी ने हिम्मत है तो जवाब दो। तो मैंने उसको कॉल लगाया, आप देख लीजिए, उसकी आइडियो सुनिएगा और देखिए उनकी क्या हालत है। जब मैंने उसको कॉल लगाई कि भाई मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ, तो फ़ोन काट के फ़ौरन भागा, बोला ग्रुप में बात करो, ग्रुप में। हालांकि जब मैं ग्रुप में गया तो ग्रुप में भी इससे बात नहीं की, कोई जवाब ही नहीं दिया। ग्रुप में बात दरअसल ये होती है कि एक लोग बोलता है, एक लोग बात करने की कोशिश करता है तो 10-12 देवबंदी उसी में आपको डिस्टर्ब करेंगे, वहाँ भी देवबंदी डिस्टर्ब करेंगे, बात करने ही नहीं देता। बात करने का कोई मतलब भी नहीं होता है। हम लोग कॉल पे इसीलिए बात करते हैं। पहले ये देवबंदियों की आइडिया सुननी है, फिर मैं आगे उसका हवाला देता हूँ कि इसका देवबंदी का एतराज़ करना खुद अपने ही मसलब पर एतराज़ करना बनता है। ठीक है, क्योंकि आला हज़रत पे एतराज़ नहीं कर रहा है, पहले के उलमा पर एतराज़ कर रहा है, मुहद्दिसीन पे एतराज़ कर रहा है, और दूसरा ये एतराज़ बनता ही नहीं। अगर बनता है तो पहले इसके अपने घर के अपने अकाबिरीन का, जैसा कि अशरफ अली थानवी और वगैरह इनके जो है अकाबिर, इनके ऊपर फतवा जाएगा, ये घर के ऊपर जाएगा अपना। बहरहाल आप ये आईडी सुनिए, फिर मैं आगे हवाला देता हूँ। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं आप? जी मैं मुबशिर। जी मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात से। क्या सब कह रहे थे? बस अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बात कर रहे हो सर? जी महाराष्ट्र बॉम्बे से। अच्छा, बॉम्बे से बात कर रहे हैं। मैं इधर गुजरात सूरत से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी क्या करें, कुछ वक्त है, फारिग है? नहीं मैं ज़रा बाहर हूँ, अच्छा अच्छा, कुछ काम था। हाँ, कुछ दीनी मामलात में कुछ आपसे गुफ्तगू करनी थी, अच्छा अच्छा, तो कर सकते क्या अभी 2-4-10 मिनट, ज़्यादा नहीं। कौन से ग्रुप से हो आप? मैं एक ग्रुप से, मैंने आपका नंबर दिया, बता रहा हूँ मैंने। हाँ, ग्रुप सिराज मुस्तकीम। अच्छा अच्छा, हाँ तो कहिए। तो उसमें आपने एक एतराज़ किया था कि अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों में अज़वाज मुतहहरात पेश की जाती है, उनके साथ शफ़ाअत फरमाते हैं। जी हाँ, जी, तो ये इस इबारत के ताल्लुक से आप क्या दावा करते हैं, वो कुत्ते इबारत है? ये इबारत तो उसमें लिखी हुई है ना, ये अपना मलफूज़ात आला हज़रत में। हाँ हाँ, मलफूज़ात आला हज़रत तो में। बहुत आप उसमें चीख चीख के बोल रहे थे, तो आप क्या इस इबारत के ताल्लुक से क्या आपको एतराज़ है और क्या आपका दावा है, पता है मुझे मुझे? दलील चाहिए ना, वो जो दलील दलील चाहिए है तो हाँ, तो वो इबारत तो क्या है दलील आपके कहाँ पास? पर है? दलील तो हम देंगे ना, दलील तो हम देने के लिए फ़ोन किए। पहले वो बताइए कि हाँ ये तो आपकी इस इबारत के ताल्लुक से आपका एतराज़ और आपका दावा क्या है, वो तो तो जो भी बताएंगे ना। दावा है, नहीं जो भी दावा है, आप ग्रुप में बात हुई थी ना, तो ग्रुप में ही बात होगी, ठीक है, पर्सनल में बात नहीं करते सकता नहीं हूँ। नहीं, ऐसे बताए ना, वैसे ना जाए, बताए ना। हाँ नहीं, वो ग्रुप में आप बात कर ग्रुप में आप लीजिए, चिल्ला ग्रुप में रहे मैं थे, आप बता बता तो दूंगा। सही ना, अभी बताए ना, मैं जवाब दूंगा ना इंशाल्लाह। नहीं नहीं, ग्रुप में बात ऐसे नहीं, करूँगा। ऐसे नहीं, अभी आपने कहा हाँ बात हुई थी। जी, जैसे देख ली आपने, ये आईडी सुन ली, ये तकरीबन 2 मिनट के आसपास में ये आईडी है, और देखिए कैसे फ़ोन काट के भागा। बोला मैं ग्रुप में बात करूँ, ग्रुप में। पहले तो इसने कहा कि मेरे पास वक्त है, मैंने पूछा था इससे कि वक्त है कि नहीं है, इसने कहा हाँ मेरे पास वक्त है, और जैसे मैंने इससे बात छेड़ी तो वो फ़ोन काट के भागा और कहा ग्रुप में बात करो। ठीक है, तब देख लीजिए। अब मैं इसका हवाला देने लगा हूँ, जैसे कि इसने जाहिलाना एतराज़ किया था और बहुत सारे देवबंदी अपने कम इल्म की बुनियाद पर एतराज़, हालांकि देवबंदी वहाँ भी तो कम इल्म होते ही हैं, जाहिल होते हैं, अजहल होते हैं, इनके पास कोई इल्म नहीं होता। लेकिन बहरहाल
اس نے اعتراض کیا تو جواب دینا ہمارا فرض ہے، تو جواب ہم دیتے ہیں، اس کے اپنے گھر کی کتاب سے دیتے ہیں اور لغت سے، اور اعلیٰ حضرت کی جو عبارت ہے وہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں، پھر اس کے اپنے گھر کے بھی حوالے دیتا ہوں۔ پہلا حوالہ سنیے گا، پہلے وہ عبارت میں پڑھ کے سنا دیتے ہیں، عبارت میں ہے کیا جس پر وہ اعتراض کر رہا تھا۔ یہ دیکھیے میرے پاس کتاب ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت، فرماتے ہیں بلکہ سیدی محمد عبدالباقی درکانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام قبور محترمہ میں ازواج محترمات کے ساتھ پیش کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ شفاعت فرماتے ہیں۔ اب یہ دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ بہت بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو گئی، نہ جانے انہوں نے کیسے گستاخی کا اینگل نکالا اور کس طریقے سے یہ گستاخی کرتے ہیں۔ شب باشی کا مطلب بے بیچارے جانتے نہیں، شب کے معنی ہوتے ہیں رات، اور باشی کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنا، شب باشی مطلب رات کا قیام کرنا۔ لغت سے میں حوالے دے رہا ہوں، دیکھ لیجیے، یہ بات میں پڑھ کے بتا دیں۔ بہرحال ایک اصول، بہت ہی مسلم اصول میں بتا رہا ہوں کہ جب ناقل حوالہ پیش کر دے تو ناقل بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ بات اپنی طرف سے کہی نہیں ہے، یہ بات عبدالباقی درکانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ ہم دونوں طرف کامن ہے، سنی حنفی بریلوی یا دیوبندی دونوں کی طرف کامن بزرگ ہیں، دونوں ہی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، لیکن اعتراض کس کو کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت، حالانکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صرف نقل کی عبارت، اور جو کہ گستاخی عبارت ہے بھی نہیں۔ اگر گستاخی بنتی سب سے پہلے عبدالباقی درکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اعتراض ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت سے ان کی عبارت نقل کی ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں۔ بہرحال یہ جاہل ہے دیوبندی، پڑھتے لکھتے نہیں، یہ تھوڑی سی عبارت پر نشان لگا کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ بھائی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے عبدالباقی درکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ پیش کیا۔ تو اس میں ایسے کوئی گستاخی نہیں، میں حوالے دیتا ہوں اب لغت سے، میں عبارت پڑھ کے سنا دی، اب لغت سے دیکھیے، میں لغت پیش کر رہا ہوں، دیکھیے ان کے اپنے گھر کی کتاب ہے لغت، اردو لغت، میں عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ میرے پاس شباشی کا صفحہ نمبر میرے پاس ہے 830۔ شب باشی کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کا قیام کرنا، صفحہ نمبر 830۔ میں اسکرین پر حوالے لگا دوں اور کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو مجھے واٹس ایپ پہ حوالہ مانگ لے، میں حوالہ دینے کا ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے۔ رات کا قیام کرنا، تو اس میں کون سی گستاخی ہوگی رات کا قیام کرنا، ٹھیک ہے، کوئی گستاخی نہیں۔ چلے، یہ میں نے 2 حوالے دیے، اب ان کے گھر کی کتاب کا حوالے دیتے ہیں، ان کے اپنے گھر کا کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، تو یہ کون سی گستاخی کے زمرے میں جائے گا، یہ دیوبندی بتائے، ٹھیک ہے۔ چلیے، پہلا ہمارا حجت البالغہ، یہ شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ غریب کے بعد فرقہ واپسی کے بعد شب باشی اور وقوف کی حرمتیں، شب باشی اور وقوف کی حرمتیں بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں عبارت طویل ہے، اور دوسری کتاب میرے پاس ایک جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، کسی اشرف علی تھانوی، ان کے مجدد، کیونکہ مانتے تو نہیں، صرف نام لیتے مانتے نہیں۔ جمال الاولیاء میں صاف طور پہ لکھا، صفحہ نمبر 150 پر لکھا ہے کہ اور شباشی میں شباش ہوتے تھے، یہ ایک رات میں کئی جگہ کئی شہروں میں شباش ہوتے تھے۔ رشید احمد گنگوئی کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایک رات میں کئی جگہ پر کئی مقامات پر یہ شباش ہوتے تھے، ٹھیک۔ اب شباش کا معنی یہ اگر وہ مطلب نکال رہے ہیں تو پھر وہ رشید احمد گنگوئی ان کی جو ان کے خصوصی اقساب ہیں ان کے تعلق سے جو کہنا ہے وہ کہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حوالہ، اور 2 حوالے دیے میں نے۔ تیسرا حوالہ احکام الاعلام اسلام، یہ بھی اشرف علی تھانوی صاحب کی ہی کتاب ہے، صفحہ نمبر اس میں بھی 150 ہے، لکھا ہے کہ یعنی میں اپنے پروردگار کے پاس شباش ہوتا ہوں اور وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت نقل کرتے ہوئے اشرف علی تھانوی صاحب یہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یعنی میں اپنے پروردگار کے پاس شباش ہوتا ہوں، وہ اپنے پاس سے کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، احکام الاسلام صفحہ نمبر 150 پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فتاوی رحیمیہ صفحہ نمبر 120 لکھا ہے تبلیغی جماعت والوں کا مسجد میں سونا اور مقامی لوگوں کا ایک ساتھ شباشی کرنا کیا ہے، میں دوبارہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تبلیغی جماعت والوں کا مسجد میں سونا اور مقامی لوگوں کا ایک رات میں شباشی ہونا، یعنی رات کا قیام کرنا۔ یہ جاہل نہ یعنی دیوبندی کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، صرف اعتراض کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے کئی سارے حوالے دیے، میرے پاس حوالے بہت سارے ہیں۔ ایک صفحہ نمبر 874 876 فضائل اعمال جلد اول، میرے پاس کتاب ہے، لکھا ہے یہاں پہ مسافر کو شب باشی کی جگہ دے دی جائے، یہاں پہ مسافر کو
शबाशी की जगह दे दी जाए, मतलब मुसाफिर को रात के क़याम करने की जगह दे दी जाए मुसाफिर खाने में। ये फ़ज़ाइल अमाल सफ़ा नंबर 876876 जिल्द अव्वल। अभी उनके घर की कई सारी किताबों में शबाशी के लफ्ज़ है। मेरे पास बहुत सारे हवाले ताल्लुक़ थे, मैं अभी ज़्यादा हवाले नहीं दूंगा। मैं इनके घर की 5 किताबों के मैंने भी हवाले दिए, अभी मेरे पास बहुत सारे हवाले मौजूद हैं। तो ये आप पहले अपने घर के किताबों पर एतराज़ करें, अपने मुजद्दिद और अपने अकाबिरीन पर एतराज़ करें, अगर इनका एतराज़ बनता है तो। बहरहाल ये एतराज़ तो नहीं बनता, मैंने तहकीकी जवाब भी दिया और इल्ज़ामी जवाब भी दिया, ठीक है। ये बात मुकम्मल हुई। अब दूसरी बात, अब आप आगे का आइडियो सुन लीजिए। एक देवबंदी है जो कि बहुत सारे पोस्ट, और एक देवबंदी का तमाम देवबंदी ये अंधभक्त होते हैं, ये अपने अकाबिरीन की मोहब्बत में अंधभक्ति करते रहते हैं। इसने बहुत सारी पोस्ट वगैरह डाली थी, और जिनके मौलवियों ने खुद जंग आज़ादी में चमचागिरी की थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं, अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ठीक है। उनके ताल्लुक से पोस्ट बना बना के डालते हैं, कहते हैं कि ये हमारे अकाबिर ने अंग्रेज़ों से जंग की थी, हालांकि जंग नहीं की थी, उनके साथ वफादारी की थी। मैं एक आइडिया सुना रहा और उसके बाद मैं एक ही हवाले दूंगा, मेरे पास हवाले तो बहुत सारे हैं, मैं क्या करूँगा ज़्यादा हवाले दे करके। ये अपने घर की किताब तो मानते नहीं, मैं 50 हवाले दे दूँ लेकिन ये मानेगा नहीं कि ये अनभक्त होते हैं। अगर इस ताल्लुक से बात करना चाहे, अंग्रेज़ों के वफादारी के ताल्लुक से या किसी भी टॉपिक को बात करना चाहे, तो बिल्कुल आकर बात कर ले, फ़ोन तो करे, लेकिन फ़ोन करते नहीं ये देवबंदी भाभी, सिर्फ अंदर ही अंदर लोगों को गुमराह करते हैं। बहरहाल आप ये आइडिया सुनिए, फिर मैं आगे एक ही हवाला दे करके बात मुकम्मल करता हूँ, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? आपने फोन किया कि मैंने किया? जी मैंने किया है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ सूरत से। आप? हेलो। जाहिद बोलता हूँ। जाहिद बोलता हूँ, जाहिद। जाहिद, आवाज़ बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आ रही है, बच्चे हैं क्या पीछे? ये क्या काम है आपको? जी मैंने फ़ोन किया था कुछ पूछने के लिए आपसे। हाँ वो ग्रुप में आपने बहुत सारे पोस्टर वगैरह बना के डाले हुए हैं। हाँ हाँ उसी ताल्लुक से कुछ पूछना था कि आपने तकरीबन 200 पोस्टर डाले हुए हैं ना, कि तो जंग आज़ादी में इन लोगों ने हिस्सा लिया और देश को आज़ाद कराने में बहुत इन्होंने हाँ साथ हाँ दिया, है ना भाई? हाँ। हाँ। तो उसमें रशीद अहमद गंगोही साहब का भी नाम है, उनके ताल्लुक से आपने पढ़ा है? नहीं तो तो आपने तो पोस्टर ऐसे ही डाल दिया। हाँ, वो सब इधर हम्म उधर पोस्टर हो रहे थे सब। हम्म हाँ। क्या बताइए बताइए। फिर क्या हुआ, क्या काम है? भाई रशीद अहमद गंगोही साहब तो खुद तो अंग्रेज़ों को वफादार रहे हैं, उनकी किताबों में मौजूद है, और आप कह रहे हैं कि जंग आज़ादी में हिस्सा लिया उन्होंने। आपने उनकी किताबें नहीं पढ़ी है? काम क्या है आपका? हम्म मैं बाद में फोन करता हूँ। बाद में कहाँ फ़ोन करेंगे, बताइए ना कि आपने कहाँ पढ़ा कि उन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। जी जैसे कि आपने ये आईडी सुन ली, ये देवबंदी मौलवी, ठीक है। जब मैंने इससे बात करने की कोशिश की, कि ये भी फ़ोन काट के भागा। जब मैंने कहा था कि भाई ऐसी ऐसी पोस्ट आपने डाली, तो उसने कहा हाँ, ठीक है। उसने कहा कि हाँ डाला। जब मैंने उसको कहा कि जिसके ताल्लुक से आपने डाले हुए इबारत है, तो उसके ताल्लुक से आप जानते भी हैं, तो जब मैंने कहा, उसने कहा हाँ हाँ बताइए। जब मैंने बताने की कोशिश की, मैं बात करने की कोशिश की, वो फ़ोन काट के भाग गया कि मैं बात करता हूँ, हालांकि वो फ़ोन करेगा नहीं। मैं रशीद अहमद गंगोही साहब के ताल्लुक से मैं एक हवाले देता हूँ, वो देख लीजिए। पोस्ट वगैरह में सारा चीज़, बहुत सारे इनके मौलवियों का नाम लिखे हुए हैं, इन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, इन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, इन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। सबके नाम जितने जितने इनको याद है, सबके ताल्लुक से इन्होंने लिख डाला। चलिए बहरहाल रशीद अहमद गंगोही साहब का भी उसमें नाम मौजूद था। रशीद अहमद गंगोही साहब कितने बड़े अंग्रेज़ों से जिहाद किए, वो भी तरह हम देख लेते हैं उनकी किताबों से, ठीक है। उनकी किताबों में देख लेते हैं कितने बड़े ये अंग्रेज़ों से लड़ने वाले थे। ये मेरे पास किताब है तज़किरतुल रशीद, सफ़ा नंबर 113। तज़किरतुल रशीद सफ़ा नंबर 113, लिखने वाले थे आशिक इलाही मरसी। मैं एक बार पढ़ के तो ना सुनिएगा। और उनकी नस्लें देख रही है कि जिनके सरों पर मौत खेल रही थी, उन्होंने कंपनी के अमनो आफियत को कद्र के नज़र से न देखा, और वो अपनी रहमदिल गवर्नमेंट के सामने बगावत का आलम कायम किया। अपने रहमदिल गवर्नमेंट के सामने आलम कायम किया, बगावत का आलम कायम किया। ये हाल है इनकी देवबंदियों की हालत। सफ़ा नंबर 113, तज़किरतुल रशीद जिल्द अव्वल,
میرے پاس حوالہ ہے, میں اسکرین پر لگا رہا ہوں, آپ دیکھ لیجیے. اتنے بڑے انگریزوں سے لڑنے والے تھے کہ خود کہہ رہے کہ اپنی رحم دل گورنمنٹ سے ان کے سروں پر موت چل رہی تھی, اور انہوں نے کمپنی کے رحم دل گورنمنٹ کو ہم نے آفت کو نظر سے نہ دیکھا. یہ حالت ہے, اتنے بڑے انگریزوں سے لڑنے والے تھے کہ ان کی ہی چمچا گیری کر رہے ہیں. دیکھ لیجیے آپ, یہ ہے دیوبندیوں کا حال. ایسے فون کاٹ کر کے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے دیوبندی اور آگے سے دور رہیں جس سے آپ کو اوپر ہی اوپر گمراہ کرتے ہیں. آپ کو صرف بدعقیدہ بناتے ہیں, آپ کا ایمان لوٹتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آگے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے, لائک کریے, کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے ضرور شیئر کریے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.